या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्याच होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अभिज्ञान शाकुन्तले आहत्य 7 अंकाः सन्ति यथा वयं जानीमः। तेषु 4 अंकानाम् अध्ययनम् अस्माकं पूर्वम् अभवत्। अधुना 5माङ्कस्य स्वाध्यायः प्रचलति। गतदिने वयं हंसपदिकायाः गीतश्रवणम् इति शीर्षकान्वितम् एकं पाठं वयं पठितवन्तः, यत्र वयं दृष्टवन्तः यत् काचित् पूर्वप्रेमिका दुष्यन्तस्य, यस्याः नाम हंसपदिका इति आसीत्। कोई पूर्व प्रेमिका थी जिसका नाम हंसपदिका था। उसके माध्यम से महाकवि कालिदास ने राजा के मन में शकुंतला के लिए कुछ हलचल पैदा की कि हे राजन, तू कुछ भूल रहा है, तू कुछ याद कर, इस तरह से। लेकिन श्राप का प्रभाव इतना था कि राजा कुछ भी याद नहीं कर पाता। हंसपदिका के गीत को सुन करके राजा की बुद्धि केवल हंसपदिका के प्रति किए गए प्रेम तक ही गई, बल्कि नया अभी प्रेम करके आया है, जिसके साथ समय बिता करके आया है, ऐसी शकुंतला को वो भूल गया है। इसके पीछे कारण केवल मात्र दुर्वासा ऋषि के द्वारा प्राप्त श्राप ही है और कुछ नहीं। वस्तुतः राजा के प्रति सरलता लाने के लिए, दर्शकों के मन में राजा के प्रति श्रद्धा बनी रहे, नायक के प्रति श्रद्धा बनी रहे, इसलिए महाकवि कालिदास ने यहाँ पर इस श्राप वृत्तांत को जोड़ा है। और इस कारण से अब दर्शक या श्रोता जो है वो राजा दुष्यंत को बुरा नहीं मानता है। वो ये समझता है कि उसकी क्या गलती, उसके तो श्राप था, इस कारण से वो शकुंतला को नहीं याद कर पाया था। तो इस तरह का कुछ बहुत महत्वपूर्ण नाटकीय जो मोड़ था वो महाकवि कालिदास ने इस मधुर गीत के माध्यम से कल हमने देखा। अद्य वयम अग्रे चलामः। अद्यतनी कक्षा अस्ति यस्य शीर्षकः अस्ति राज्ञां कर्तव्यानि क खलु भवति राजा तस्य राज्ञः कानि कानि कर्तव्यानि भवन्ति तत्सर्वमत्र कंचुकी सम्यक्तया प्रतिपादयति। चलामः कक्षायां पठामः पंक्तिशः नाटकम्। इति पर्याकुलस्तिष्ठति। इस प्रकार से वह राजा जो है वो बहुत उत्कंठित होकर के, क्योंकि जैसे ये गीत सुना उसने तो बहुत उत्कंठित होकर के बैठा हुआ है। तस्मिन्नेव समय ततः प्रविशति कंचुकी। उसी समय एक कंचुकी का प्रवेश वहां पर होता है। मन में प्रश्न होता है, ये कंचुकी क्या शब्द है, कंचुकी का मतलब क्या होता है? तो इसकी सामान्य सी व्युत्पत्ति करके मैं आपको बताऊंगा कि कंचुकम अस्य अस्ति इति कंचुकी। कंचुकम, कंचुकम का मतलब होता है चोगा, बड़ा बड़ा कुर्ता जैसा होता है ना, घुटने तक एक बहुत बड़ा कुर्ता होता है और बड़ी दाढ़ी होती है, बड़े बाल होते हैं, इस तरह का एक स्वरूप होता है कंचुकी का, वृद्ध सा होता है थोड़ा, है ना, ये कहलाता है कंचुकी। कंचुकम अस्य अस्ति इति, है ना,
जिसने कंचुक माने चोगा, बड़ा बड़ा कुर्ता इत्यादि जो धारण करके रखते हैं नाटकों में, उसे हम कहते हैं कंचुकी। शास्त्रीय दृष्टि से देखें कंचुकी किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अंतःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः सर्व कार्यार्थ कुशलः कंचुकीत्यभिधीयते। अंतःपुरचरः, ये अंतःपुर में विचरण करता है, अत्यंत विश्वसनीय आदमी होता है राजा का, जिसको अंतःपुर में, जहां रानियों का निवास होता है, जहां रानियां स्वतंत्र और स्वच्छंद होकर के घुमा करती हैं, ऐसे स्थान पर राजा के द्वारा जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, जिस पुरुष को नियुक्त किया जाता है, वो होता है कंचुकी। कैसा होता है? और अंतःपुरचरो वृद्धः, थोड़ा वृद्ध सा होता है, विप्रः, अच्छा ब्राह्मण होता है, उचित आचार वाला ब्राह्मण होता है, गुण गणान्वित, और बहुत सारे गुणों से युक्त होता है। रानियों को अचानक किसी तरह की कोई समस्या आ जाए तो तत्काल उसका निवारण करने में जो समझदारी से काम ले और उनकी समस्याओं को दूर कर सके, ऐसी इस बुद्धिमान व्यक्ति को वहां पर नियुक्त किया जाता है। सर्व कार्यार्थ कुशल, और सभी कार्यों में जो दक्ष होता है, कुशल होता है, विश्वास पात्र होता है, उसे कंचुकी कहते हैं। ऐसा कंचुकी जो कि रनिवास में, अंतःपुर में और राजा का बिल्कुल निकटस्थ होता है, ऐसा कंचुकी वहां पर प्रवेश करता है, किसी समाचार को लेकर के वहां पर आता है कंचुकी। अहो न खलु ईदृशीम अवस्थाम प्रतिपन्नोस्मि। क्या कहते हैं? अहो, अरे, है ना। अहो, अहो शब्द जो है वो बड़ा खेद सूचक है। जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है या फिर बहुत आश्चर्यचकित होता है, तब ये अहो इस पद का प्रयोग करता है। यहाँ पर कंचुकी अहो इस पद का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि अहो, बड़े दुख की बात है कि न खलु ईदृशीम अवस्थाम प्रतिपन्नोस्मि नु, है ना। अहो नु, न नहीं है, नु है यहाँ पर। अहो नु, नु माने निश्चयार्थक है। खलु ईदृशीम अवस्थाम प्रतिपन्नोस्मि, यहाँ न नहीं है, नु समझना। खलु निश्चित रूप से, ईदृशीम अवस्थाम प्रतिपन्नोस्मि, अपने शरीर की ओर देख करके कंचुकी कहता है कि ओहो, देखो ना, मैं कैसी अवस्था को प्राप्त हो गया हूं, देखो मैं कैसा था और अब कैसा हो गया हूं। इस तरह से अपने आप को देखते हुए कहता है ना। खलु ईदृशीम अवस्थाम प्रतिपन्नोस्मि, इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो गया हूं। कैसे? तो एक बहुत सुंदर वसंत तिलका से युक्त पद्य के माध्यम से यहाँ पर अपनी स्थिति को यहाँ पर बता रहे हैं। क्या कहते हैं? आचार इत्यवहिते न मया गृहीता या वित्रयष्टिरवरोध गृहेषु राज्ञ काले गते बहुतिथे मम सैव जाता प्रस्थान विक्लव गतेरवलंबनार्था। वसंत तिलका छंदः अस्ति अत्र, पुनः एकवारं वच्मि। आचार इत्यवहितेन मया गृहीता या वित्रयष्टिरवरोध गृहेषु राज्ञ काले गते बहुतिथे मम सैव जाता प्रस्थान विक्लव गतेरवलंबनार्था इति। अन्वयं पश्यामः अत्र। राज्ञः अवरोध गृहेषु आचारः इति अवहितेन मया या वेत्रयष्टिः गृहीता। कंचुकी का स्वरूप मैंने आपको बताया, है ना। दाढ़ी होती है, बड़ा सा चोगा पहना हुआ होता है, और हाथ में एक डंडा भी होता है ना, जिसको मतलब चलने के लिए भी सहारा होता है, और वैसे एक डंडा रखना उनके लिए अनिवार्य होता है। वे हमेशा अपने पास एक डंडा लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर अपनी अवस्था को देख करके कंचुकी कहते हैं, राज्ञः, राजा के, अवरोध गृहेषु,
अवरोधस्य गृहम् इति अवरोधगृहम् तेषु अवरोधगृहेषु अवरुध्यन्ते राजदाराः यत्र तत् अवरोधगृह तत् अवरोध स अवरोध अवरुध्यन्ते राजदाराः यत्र सह अवरोध, अर्थात जहां पर राजदारा राजा की पत्नियां जहां पर रोकी जाती है, जहां पर रहती हैं, वास करती हैं, उस स्थान को अवरोध गृह कहते हैं। अंतःपुर कहा जाए, अवरोध गृह क्या कहा जाए, सब इनमें से कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो अवरोध गृहेषु राजा के अंतःपुर में एक दो तीन चार नहीं, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे जहां पर कमरे बने हुए होते हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर भवन बने हुए होते हैं, वे सब रानियों का वास करने के लिए होता है। तो ऐसे राजा के रनिवासों में, राजा के अंतःपुर में आचारः इति अवहितेन, यहाँ की परिपाटी है कि जो भी कंचुकी होगा, जो भी कंचुकी बन करके आएगा उसके हाथ में, है ना, मया या वेत्र यष्टि ग्रहीता, मैंने जिस वेत्र यष्टि को, बांस की इस लकड़ी को, यष्टि ही माने होता है लकड़ी, वेत्र माने होता है बांस, बांस की इस लकड़ी को ग्रहीता, जो मैंने ग्रहण की थी, सा एव अवहितेन माने ध्यान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, सावधानी से, राज्ञः अवरोध गृहेषु राजा के अंतःपुर में आचारः इति, यहाँ आने वाले के लिए आचरण में है, ये यहाँ का नियम है, इसलिए अवहितेन बुद्धि पूर्वक ध्यान से, मया मेरे द्वारा, या वेत्रयष्टि ग्रहीता, जो ये बांस की लकड़ी या ये जो बांस का डंडा बड़ा सा जो था, ग्रहीता मैंने ग्रहण किया था, साएव वही वेत्रयष्टि, बहुतिथे काले गते सति, बहुतिथे बहुसंख्य के, है ना, बहुत संख्या वाले, काले गते अर्थात बहुत समय बीत जाने पर, अब वही डंडा जो है, वो दंड जो मैंने धारण कर रखा था, वही प्रस्थान विक्लव गते मम अवलंबनार्था जाता, प्रस्थान माने गमन करने में, विक्लव हो चुकी है गति जिसकी, ऐसे अर्थात लड़खड़ा रही है अब गति जिसकी, वृद्धावस्था आ जाती है, युवावस्था में उसकी नियुक्ति हुई होगी वहां पर, और एक उसके हाथ पे डंडा थमा दिया गया था कि जाओ और अब तुम रनिवास में इस तरह से सबकी रक्षा करने के लिए तुम नियुक्त किए जाते हो। पर अब बहुत काल बीत जाने पर जिस वेत्र यष्टि को आचरण के रूप में यहाँ पर धारण करना ही चाहिए, नियम के रूप में जिस वेत्र यष्टि को मैंने धारण किया था, अब वही बांस का वह डंडा मेरे लिए प्रस्थान विक्लव गते मम, प्रस्थान करने में विक्लव हो रही है, खराब हो रही है गति जिसकी, ऐसे मेरे लिए अवलंबनार्था जाता, अवलंबन करने के लिए, उसको हाथ के सहारे के लिए हो गई, है ना। स्पष्टम एकवारम अत्र अहं संस्कृत व्याख्यामपि वक्तुम् इच्छामि। या वेत्रयष्टिः या वेत्रदण्डः, है ना, राज्ञः दुष्यन्तस्य अवरोधगृहेषु नाम अवरोधगृहेषु अंतःपुरेषु आचारः नियमः इति अवहितेन सावधानेन मया कंचुक्या या वेत्रयष्टिः, है ना, यह वेत्रदण्डः गृहीता स्वीकृतः, स एव वेत्रदण्डः बहुतिथे बहुसंख्यके काले समय गते प्राप्ते सति प्रस्थान विक्लव गतेः गमन स्खलित गतेः मम मे कंचुक्याः अवलंबनार्था अवलंबनाय जाता अभवत् इति। भावार्थ अस्ति अस्य पद्यस्य कि राजा के अंतःपुर में यह नियम है कि जो भी कंचुकी होता है उसको दंड ग्रहण करना होता है, उसको डंडा हाथ में रखना होता है। तो मैंने भी अपने युवा अवस्था में जिस दंड को धारण कर रखा था,
है ना। युवा बोले तो थोड़ी सी प्रौढ़ अवस्था, एकदम युवा व्यक्ति को तो अंतःपुर में नियुक्त नहीं करते, किंतु कंचुकी की एक परिभाषा या एक क्या बोलते हैं लक्षण ये भी बताया जाता है शास्त्रों में, ये नित्यम सत्य संपन्नाः काम दोष विवर्जिताः ज्ञान विज्ञान कुशलाः कंचुकीयास्तु ते स्मृताः। अर्थात जो सत्य बोलते हैं हमेशा और जो काम दोष से रहित है, जिनके मन में किसी भी प्रकार का काम विकार आदि नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को अंतःपुर में नियुक्त किया जाता है। तो हो सकता है अधेड़ उम्र में, एक तरह से अधेड़ उम्र में नियुक्ति हुई होगी इसकी, उस समय डंडे की या सहारे की जरूरत नहीं होती थी, परंतु वही वेत्रयष्टि अब सहारे के रूप में काम आ रही है। ऐसा यहाँ पर यह कंचुकी अपने स्वरूप को देखते हुए, अपनी लाठी को देखते हुए यह श्लोक बोलते हैं। भो कामं धर्म कार्यम अनतिपात्यम देवस्य तथापि इदानीमेव धर्मासनादुत्थिताय पुनरुपरोधकारी कण्वशिष्यागमनम् अस्मै नोत्सहे निवेदयितुम्। भो, है ना, अरे, कामम, भले ही, है ना। अब क्या करें, कामम इति अव्यय पदम अस्ति, यस्य हिंदी भाषायां अर्थः भवति, है ना, भले ही, धर्म कार्यम अनतिपात्यम देवस्य, देवस्य धर्म कार्यम अनतिपात्यम देवस्य, अत्र देव पदस्य अर्थः किम, राज्ञः, है ना, महाराजस्य, नृपस्य, राजा, महाराजा के, राजा के, दुष्यंत के, धर्म कार्यम, जो धर्म कार्य होते हैं वे अनतिपात्य होते हैं। अतिपात माने होता है विलंब, जिसमें लेट 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 किए जा सकते हैं, उसको बोलते हैं अतिपात। न अतिपातः इति अनतिपातः, अनतिपातस्य भावः इति अनतिपात्यम इति, अर्थात अविलंब करने योग्य कार्य। धर्म कार्य कैसे होते हैं, अविलंब, बिना किसी विलंब के तत्काल करने योग्य कार्य होते हैं धर्म कार्य। वर्तमान में स्थिति बदल गई है, वर्तमान में और सभी कार्य व्यक्ति ध्यान से करता है, लेकिन थोड़ी सी भी समस्या आने पर सबसे पहले अगर कोई बात छूटती है तो वो उसका धर्म कार्य छूट जाता है। थोड़ा सा भी बीमार होता है तो रोज रामायण का पाठ करता था, छोड़ देते हैं, नहीं मन लग रहा है। थोड़ी सी भी बीमारी आती है, घर में थोड़ा सा भी शोक होता है तो रोज गीता का पाठ करता था, अरे यार अब छोड़ देते हैं। रोज अभिषेक करता था, उसको छोड़ देता है। तो व्यक्ति वर्तमान में तो देखा जाता है कि थोड़ी सी भी प्रतिकूलता होती है तो सबसे पहले अगर उसका कोई छूटता है तो वो धर्म कार्य छूटता है। लेकिन ये बात गलत है, धर्म कार्य अनतिपात्यम भवति सर्वदा। पुनः देवस्य कृते राज्ञः कृते तु अनतिपात्यम एव भवति इति अत्र कंचुकी वदति। राजा के कर्तव्यों में आता है कि राजा कभी भी अपने धर्म कार्यों के प्रति विलंब न करे, धर्म कार्यों के प्रति आलस्य न करे, तत्काल उन कार्यों को जरूर करे। वही बात यहाँ पर इंगित करते हुए कंचुकी कहते हैं, देवस्य धर्म कार्यम कामम अनतिपात्य, राजा का जो धर्म कार्य है भले ही अविलंब करने योग्य होता है, तथापि फिर भी इदानीम एव धर्मासनाद उत्थिताय पुनः उपरोधकारी कण्वशिष्यागमनम् अस्मै नोत्सह निवेदयितुम्। तथापि फिर भी हुआ क्या है, स्थिति क्या है, पहले मैं ये बता देता हूं, फिर आपको ये पंक्ति समझ में आएगी। अभी अभी राजा दुष्यंत जो है वो अपने राज दरबार से फ्री होकर के अभी अभी रेस्ट करने के लिए गए, जस्ट थोड़ी देर पहले ही वो गए अभी, और अभी थोड़ा सा विश्राम करने के लिए पहुंचे ही हैं। जैसे ही वो पहुंचे हों और थोड़ा बहुत विश्राम कर ही पाए न हो, इतने में कण्वशिष्य, आपको पता है शारंगरव और शारद्वत दोनों आए हुए हैं, साथ में शकुंतला है और गौतमी भी है। ये कण्वशिष्यागमनम, कण्व शिष्यों का आगमन हुआ है।
तो अब कंचुकी बड़ा बहुत मन में वो फील कर रहा है कि अभी अभी तो महाराज सोने के लिए गए और फिर ये लोग आ गए। अब मेरा तो मन जो है ना इनको जगाने का नहीं कर रहा है, इनको डिस्टर्ब करने को नहीं कर रहा है, ऐसा वो विचार कर रहा है। तो वही बात मैं यहाँ पर आपको समझाना कि इदानीमेव धर्मासनात्, अभी अभी धर्मासन से, राज्य दरबार से, उससे उत्थिताय अस्मै, अभी अभी उठ करके गए, है ना, इन राजा दुष्यंत के लिए निवेदयितुम, निवेदन करने के लिए, न उत्सहे, मेरा मन उत्साहित नहीं हो रहा है या मैं समर्थ नहीं हो पा रहा हूं, है ना। किसकी क्या निवेदन करने के लिए? कण्व शिष्यागमनम, कण्व शिष्यों का आना। कैसे हैं कण्व शिष्य? उपरोधकारी, उपरोधकारी, उपरोधकारी का मतलब क्या है? उपरोधम करोति इति उपरोधकारी, अर्थात बाधा पहुंचाने वाले, एक तरह से डिस्टर्ब करने वाले ये कण्व शिष्यों का जो आना है ना, ये मैं राजा के लिए निवेदन नहीं कर पा रहा हूं, समर्थ नहीं हो पा रहा हूं। अभी अभी सुबह से तो बैठे थे बेचारे राज दरबार में, और अभी अभी जाकर के थोड़ा लेटे ही होंगे, इतने में मैं फिर चला जाऊं कि साहब महाराज की जय हो, कण्व शिष्य का आगमन हुआ है, आपको फिर से बता रहा है, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यद्यपि देवस्य धर्म कार्यम अनतिपात्यम, यद्यपि राजा का जो धर्म कार्य होता है वो अविलंब करने योग्य होता है, फिर भी पता नहीं मेरा मन अभी ऐसे राजा को सूचना देने में बड़ा मन नहीं कर रहा है, ऐसा यहाँ पर कंचुकी कहते हैं। अथवा फिर वापस कंचुकी समझदार होता है, फिर वापस कहता है कि नहीं, अविश्रमोयम लोकतंत्राधिकार, है ना, ये लोकतंत्राधिकार, ये जो अधिकार मिलते हैं लोकतंत्र को चलाने के लिए, राजा प्रजाओं को अनुशासित करने का ये जो अधिकार राजा को प्राप्त होता है, अविश्रमोयम, इसमें विश्राम किस बात का, अर्थात इसमें कभी कोई विश्राम नहीं होता है, ये ऐसा ये लोकतंत्राधिकार होता है, अर्थात समस्त प्रजा का पालन करने का, उनको सुरक्षित रखने का जिन्होंने उत्तरदायित्व संभाला है, ऐसे व्यक्ति को विश्राम का, अविश्रमोयम, अयम विश्रामः योग्यः न लोकतंत्राधिकारः, ये लोकतंत्र जो है या लोकतंत्र का पालन करने वाला जो राजा महाराजा होता है, उसको जीवन में कभी भी विश्राम नहीं मिलता है। कुतः, कैसे? तो बहुत सुंदर अलग अलग दृष्टांतों के माध्यम से यहाँ पर कंचुकी समझाने की कोशिश करता है। क्या कहते हैं? भानु सकृद्युक्त तुरंग एव रात्रिंदिवं गंधवः प्रयाति शेषः सदैवाहित भूमि भार षष्ठंश वृत्तेरपि धर्म एषः। बहुत सुंदर पद्य, पुनः एक बार हम वदामि। भानु सकृद्युक्त तुरंग एव रात्रिंदिवं गंधवः प्रयाति शेषः सदैवाहित भूमि भार षष्ठंश वृत्तेरपि धर्म एषः। जो एक बार कहीं किसी तरह की जिम्मेदारी ले लेता है, उस व्यक्ति को फिर विश्राम कहाँ, उसको तो अपना वह उत्तरदायित्व पूरी तरह से निभाना होता ही है। मैं जगत के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण देख करके अपनी बात को बताता हूं, ऐसे कंचुकी अपनी बात को स्पष्ट करते। क्या कहते हैं? भानु अर्थात सूर्य, सकृत एक बार, सकृत इति पदस्य को अर्थ एक बार, युक्त लगाता है, तुरंग माने घोड़े को। सूर्य ने अपने जीवन में एक बार बस घोड़ों को जोता है, अर्थात घोड़ों को अपने रथ पर लगाया है। घोड़ों को मतलब सूर्य लगातार चल रहे हैं, उसके बाद, है ना, लगातार। बताओ किस दिन सूर्य को विश्राम मिलता है? कभी नहीं। सूर्य अपने समय से आते हैं और अपने समय से जाते हैं, अपने समय से आते हैं और अपने समय से जाते हैं।
सकृत युक्त तुरंग भानु, भानु कैसे हैं, सूर्य कैसे हैं, एक बार जिन्होंने अपने जीवन में रथ में एक बार जिन्होंने अश्वों को लगाया है सो लगाया है, बस उसके बाद चलो आज विश्राम करते हैं, ऐसा करते हैं थोड़े घोड़े को विश्राम करने के लिए बोल दीजिएगा, ऐसा नहीं, कभी नहीं। तो ऐसे सूर्य की स्थिति होती है। गंधवह, गंधम वहति इति गंधवह, गंधवह का मतलब कौन, हवा, हवा जो होती है वो रात्रिन दिवम प्रयाति, रात दिन, रात्रौ च दिवा च तयोः समाहारः रात्रिन दिवम, अर्थात दिन रात प्रयाति, चलती रहती है, चलती रहती, चलती रहती है। गंधवह, हवा भी दिन रात चला करती है, सूर्य भी है ना निरंतर गमनशील होता है। शेषः सदैव आहित भूमि भारः, और शेष नाग ने हमेशा अपने फण पर है ना आहित हमने धारण कर रखा है, भूमि अर्थात पृथ्वी का भार, आहितः धृतः भूमेः पृथिव्याः भारः येन सह आहित भूमि भारः, अर्थात धारण कर रखा है भूमि का भार। क्या कभी शेषनाग ने सोचा ऐसा कि ऐसा करते 2-4 दिन, थोड़ा गर्मियों की छुट्टियों में मैं ऐसा करता तो भूमि के भार को नीचे रख देता, नहीं, कदापि नहीं। श्रेष्ठ लोग एक बार जिस काम को हाथ में लेते हैं आजीवन उसको निभाते हैं। वही जैसे सूर्य की बात बताई, सूर्य सतत गमनशील होता है, हवा दिन रात चलती है, शेषनाग ने एक बार अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया, बस तब से हमेशा हमेशा के लिए उसने धारण कर रखा है। उसी प्रकार षष्ठांश वृत्तेः अपि एष धर्मः, षष्ठांश वृत्तेः, कितना सुंदर शब्द का प्रयोग यहाँ पर राजा के लिए किया गया है। षष्ठांश वृत्तेः अर्थात छठा अंश लेकर के जिसका व्यवहार चलता है, प्रजा से ही छठा भाग, अपनी कमाई का छठा भाग लेकर के जो समस्त राज्य कार्य में अपने विकास आदि को कार्यों को करते हैं, ऐसा षष्ठांश वृत्ति कौन, परीक्षायाम कदाचित प्रश्न आगच्छति, षष्ठांश वृत्ति इत्यस्य कोऽभिप्रायः, कौन था षष्ठांश वृत्ति, तरी राजा दुष्यंतः अथवा राजा भवति, षष्ठांश वृत्ति इत्युक्ते राजा, तरी षष्ठ, क्योंकि वह प्रजा से छठा भाग लेकर के समस्त राज्य में उस उनसे उनको जल आदि, उनको सड़क आदि प्रदान करना, बिजली आदि प्रदान करना, ये सब कार्य जो है वो करती। सरकार भी इसी तरह से करती है, वर्तमान में हमसे ही कुछ टैक्स लेती है और फिर हमारे ही टैक्स के पैसों से फिर वो सड़कें बनवाती है, पानी की व्यवस्था करती है, लाइट बिजली आदि प्रदान करती है, ये सब सरकार का काम होता है। उसी प्रकार राजा भी इसी तरह के होते हैं कि प्रजाओं से ही छठा भाग लेते हैं। छठा भाग का मतलब क्या है ना, जैसे पांचवा भाग होता है 20%, तो छठा भाग होता है लगभग 17-18% जो होता है ना, जो जीएसटी लगती है आजकल, वैसा ही। तो 17-18% जो है टैक्स राजा उस समय वसूल करता था अपनी प्रजा से। तो षष्ठांश वृत्तेः नृपस्य अर्थात राज्ञः अपि एष धर्मः, राजा का भी यही धर्म है कि वो भी अगर उसने राजा बन गया है तो प्रजा का पालन करना उसका कर्तव्य बनता है। ऐसी स्थिति में वो चाहे थका हुआ हो चाहे नहीं थका हुआ हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा उसको राज्यभार को ग्रहण करते रहना है। वैसे ही जैसे सूर्य, वैसे ही जैसे हवा, वैसे ही जैसे शेषनाग, इस तरह से एक चीज को समझाने के लिए यहाँ पर 3-3 बातों को बता करके इस बात को पुष्ट किया है। इसलिए यहाँ पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार जानना चाहिए। प्रतिवस्तुपमा अलंकार में इसी प्रकार एक बात को अलग अलग चीजों से समझाया जाता है। ऐसे यहाँ राजा की प्रवृत्ति को बताने के लिए सूर्य, हवा और शेषनाग का उदाहरण देकर के समझाया। स्पष्टम? तो इस तरह से कंचुकी जाने से हिचकिचा रहा है और फिर वापस सोचता है नहीं नहीं नहीं, अविश्रामोऽयं लोकतंत्राधिकारः, लोकतंत्राधिकार में तो विश्राम कहाँ होता है, राजाओं के लिए विश्राम कहाँ है, उनको तो चलना ही है। उसी तरह वर्तमान में जो सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण हैं उनके लिए भी यही बात लागू होती है।
पुलिस में भर्ती हुए जो लोग हैं उनके लिए भी यही लागू होती है। आईएएस आरएएस बने हुए जो लोग हैं उनके लिए भी यही बातें लागू होती है। जिला कलेक्टर है ना, तहसीलदार आदि होते हैं, उनको भी दिन रात मेहनत आदि करनी पड़ती है। हम लोग देख भी रहे हैं कि इस विषम परिस्थिति में भी कई लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो बात सही ही है, इस तरह का जो कार्य करते हैं वे बहुत महान होते हैं, बहुत पुण्यशाली होते हैं, जो इतना सब लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अस्तु अग्रे यावन नियोगम अनुतिष्ठामि परिक्रम्य अवलोक्य च, है ना। चलो ठीक है, यावन नियोगम, जो मेरा कर्तव्य है, नियोग का मतलब कर्तव्य, जो मेरा कर्तव्य है, अनुतिष्ठामि, मैं तो उसका पालन करता हूं। अर्थात मेरा कर्तव्य है कि पब्लिक की बात को राजा तक पहुंचाना, बस ये मेरा कर्तव्य है। मैं तो अपना नियोग करता हूं, बाकी राजा समझे प्रजा समझे। यावन नियोगम अनुतिष्ठामि परिक्रम्य अवलोक्य, ऐसा कह करके मंच पर थोड़ा सा घूमते हैं और देखते हैं, अरे एषः देव, यही देव, देव शब्द राजा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एष देव, अरे ये है राजा। ऐसे अत्र पद्यमस्ति, प्रजाः 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 स्वा इव तन्त्रयित्वा निषेवते शान्तमना विविक्तम् यूथानि सञ्चार्य रविप्रतप्तः शीतं दिवास्थानमिव द्विपेन्द्र। बहुत सुंदर, एक बार हम पुनः प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा निषेवते शान्तमना विविक्तम् यूथानि सञ्चार्य रविप्रतप्तः शीतं दिवा स्थानमिव द्विपेन्द्रः इति। निषेवते शांत, है ना, अत्र अवग्रह नास्ति, अशुद्धम। प्रजाः प्रजाः स्वा इव, अत्र एक बार अन्वयं पश्यामः। स्वाः प्रजाः प्रजाः इव तन्त्रयित्वा, प्रजा शब्दस्य द्विवारं प्रयोगः। यत्र समानमेव शब्दस्य द्विवारं प्रयोगः भवति किन्तु अर्थः तत्र भिन्नः भवति, तत्र यमकालंकारो भवति। पश्यतु, स्वाः प्रजाः, अपनी प्रजाओं को, है ना, अपनी प्रजा को, प्रजाः इव तंत्रयित्वा, यहाँ दूसरी प्रजा का अर्थ है संतान। पहली प्रजा का अर्थ होता है प्रजाजन, प्रजाजन जो थे वो, और दूसरी प्रजा शब्द का अर्थ है यहाँ पर संतान। स्वाह प्रजाः प्रजाः इव तंत्रयित्वा, अपनी प्रजा को, तत्र द्वितीया बहुवचनम, स्वाह प्रजाः, है ना, अपनी प्रजाओं को, प्रजाः इव, अत्र प्रथमा बहुवचनम, प्रजाः इव अर्थात अपने संतान की तरह, तंत्रयित्वा, है ना, उनका नियंत्रण करके, उन सबको सही सही कामों में लगा करके, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझा करके, शांत मनाह, है ना, शांत मनाह, शांत हो चुका है, थक चुका है मन जिसका, ऐसा वह राजा, शांत मनाह कह राजा, राजा दुष्यंत जो है वो, विविक्तम निषेवते, एकांत स्थान पर जाकर के थोड़ा, निषेवते, रेस्ट कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा लेटे हुए हैं। ठीक है, मुख्य बात इतनी है। स्वाहा प्रजाः प्रजाः इव तंत्रयित्वा, अपनी प्रजा को, अपनी प्रजाजनों को अपनी संतान की तरह, तंत्रयित्वा, है ना, कार्य सौंप करके, अनुशासित करके, उनको नियंत्रित करके, सब काम व्यवस्थित देख करके, श्रांत मनाः, अत्यंत थके हुए, है ना, क्लांत हुए, खिन्न हुए राजा जो है, राजा दुष्यंत जो है,
वे विविक्तम, विविक्त मन होता है एकांत स्थान देख करके, कहीं एकांत रूम में जा करके, है ना, कक्ष में प्रवेश जा करके निषेवते अर्थात विश्राम कर रहे हैं। कैसे? महाकवि कालिदासस्य पद्यं स्यात् तत्र उपमान स्यात् इति प्रायः न भवति। अत्र उपमालंकारस्य प्रयोगः कथमिव विविक्तम निषेवते, है ना, राजा जो हैं वो किस तरह से एकांत का सेवन कर रहे हैं। जैसे दिवा, दिन में माने तेज धूप में, यूथानि संचार्य, यूथ का मतलब होता है कि पूरा झुंड, एक तरह से हाथियों का जो झुंड होता है उसको यूथ बोलते हैं। यूथानि संचार्य अर्थात सब हाथियों के झुंड को सब जगह इधर उधर भेज करके, है ना, जहां जहां छोड़ करके जाओ, अब तुम आराम से घास चरो, पानी में डुबकी लगाओ, है ना, कुछ भी पत्ते खाओ, कुछ भी करो। यूथानि संचार्य रवि प्रतप्त द्विपेन्द्र, है ना, द्वीप द्वाभ्याम पिबती इति द्वीप, है ना, सुंड से और मुख से जो पानी पीता है उसको बोलते हैं हाथी, द्वीप। द्वीपानाम इंद्र इति द्वीपेन्द्र अर्थात गजराज, एक तो होता है गज हाथी, और उन हाथियों का जो राजा होता है उसको बोलते हैं गजराज। द्वीपेन्द्र बोलो, गजराज बोलो, ये सब एक अर्थ है। अर्थात द्वीपेन्द्र वह गजराज अपने और गजों को और हाथियों के झुंड को अपने अपने कामों में लगा करके, सबको संचारित करके, कोई पत्ते खाओ, कोई पानी में डुबकी लगाओ, कोई घास खाओ, कुछ भी खाओ, है ना, कोई खेलो, कुछ भी करो, ऐसे सबको संचारित करके रवि प्रतप्त, सूर्य से तपे हुए उस दिन में वह द्विपेन्द्र, वह गजराज, शीतम स्थानम, है ना, जिस तरह से शीतल स्थान देख करके निषेवते आराम करता है, उसी प्रकार देखो देखो मैं देख पा रहा हूं कि पूरी प्रजा को अनुशासित करके सबको काम पे लगा करके बेचारे राजा अभी अभी थोड़ी देर के लिए आकर के सोए हुए हैं। मुझे दिख रहा है कि राजा अभी अभी सोए ही हैं, ऐसा स्पष्ट हुआ। जिस प्रकार से एक गजराज जो होता है वो अपने समस्त हाथियों को अपने अपने कामों में लगाने के बाद थोड़ी देर तपे हुए, है ना, दिन में थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है, ठीक उसी तरह संपूर्ण प्रजा को अपनी संतान की तरह अनुशासित करके खिन्न मन हो करके थोड़ा शांत क्लीन हुआ वह राजा विविक्तम निषेवते एकांत स्थान पर जा करके थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। इति अत्र भावः अस्ति स्पष्टम। अत्र वैशिष्ट्यं किम् अस्मिन् पद्ये, तर्हि प्रजाः प्रजाः इति यमकालंकारो अत्र वर्तते, पुनः उपमालंकारोऽपि अत्र वर्तते। अत्र छन्दः उपजाति छन्दः अत्र अस्ति। उपगम्य, फिर भी उनके पास जाकर के, जयतु जयतु देव, जय हो महाराज की जय हो। एते खलु हिमगिरेर उपत्यकारण्यवासिनाः काश्यप संदेशम आदाय सस्त्रिकास् तपस्विनः संप्राप्ताः श्रुत्वा देवः प्रमाणम्। महाराज की जय हो। एते खलु, ये हिमगिरे उपत्यक, उपत्यक बोलते हैं तलहटी, पर्वत की जो तलहटी होती है ना, नीचे तल भाग होता है, जो समतल होता है पर्वत के नीचे वाला, उसको संस्कृत में बोलते हैं उपत्यक। हिमगिरे उपत्यक, हिमगिरी अर्थात हिमालय की तलहटी में रहने वाले अरण्यवासिना, कुछ जंगल में रहने वाले आश्रमवासी लोग, काश्यप संदेशम आदाय, कश्यप महर्षि काश्यप का संदेश लेकर के, सस्त्रिकाः, उनके साथ स्त्रियां भी हैं, है ना, दो स्त्रियां थी, गौतमी और शकुंतला। सस्त्रिकाः तपस्विनाः, तपस्वी लोग, संप्राप्ताः, आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। बस इतनी बात बोल दी कि हे राजन, हिमालय की तलहटी भाग में रहने वाले, जंगल अथवा आश्रम में रहने वाले कुछ तपस्वी लोग महर्षि कण्व का संदेश लेकर के कुछ स्त्रियों के साथ आए हुए हैं। श्रुत्वा देव प्रमाणम, अब आप जैसे कहें
आपकी आज्ञा, मतलब सुन करके अब आप प्रमाण है राजन, आप कहो तो बुलाऊं, आप कहो तो मना कर देता हूं, जो भी है आपका निर्णय है। राजा सादरम, बड़े आदर के साथ, किम काश्यप संदेश हारिण, अरे क्या बात करते हो, महर्षि कण्व का संदेश लेकर के आए हुए हैं क्या? कंचुकी कहते हैं अथ किम, और क्या? तो राजा कहते हैं तेन ही मद्वचनात् विज्ञाप्यताम उपाध्यायः सोमरातः, तो फिर जाओ और मेरे वचनों से थोड़ा बता दीजिए, मेरी बात को वहां तक पहुंचा दीजिए। किसको? उपाध्याय सोमरातः। परीक्षायां पृच्छति कदाचित प्रश्नः राज्ञः दुष्यन्तस्य उपाध्यायः कः आसीत्, राजा दुष्यंत के उपाध्याय कौन थे? सोमरातः। प्रत्येक सभायां कश्चित् उपाध्याय भवति यः खलु धार्मिक गतिविधिं पश्यति, है ना? तो धार्मिक या धर्माचरण आदि को देखने वाला जो व्यक्ति होता है उसको उपाध्याय कहते हैं, है ना? पौरोहित्य का कार्य, यज्ञशाला आदि कार्य जो देखते हैं वे सब उपाध्याय का कार्य होता है। तो आते ही तुरंत कंचुकी को आदेश देते हैं राजा, तेन ही मद्वचनात् विज्ञाप्यताम उपाध्याय, और जाओ मेरे वचनों को, मेरे वचनों से बताइएगा उपाध्याय सोमरात को कि अमुना आश्रमवासिनाः श्रौतेन विधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुम अर्हति इति। अमुना, है ना, अर्थात उनके द्वारा, किनके द्वारा? अमुना आश्रमवासिनाः, सोमरात के द्वारा आश्रमवासी जो हैं वो श्रौतेन विधिना, है ना, वेद विहित विधि से, शास्त्रोक्त विधि से, सत्कृत्य, सत्कार करके, जब कोई दरबार में पहुंचते हैं ऋषि महर्षि आश्रमवासी लोग, तो उसके लिए शास्त्रों में क्या विधि, शास्त्रोक्त विधि से उनका सम्मान सत्कार करके स्वयं एव प्रवेशयितुम अर्हति, वे स्वयं ही उनका प्रवेश कराएं, उनके प्रवेश मतलब सोमरात ही ले करके उनको आए। अहमपि अत्र तपस्वी दर्शनोचिते प्रदेश स्थितः प्रतिपालयामि, और मैं भी यहाँ तपस्वी दर्शनोचिते प्रदेश, तपस्वी का दर्शन या तपस्वियों से बातचीत आदि करने योग्य जो स्थान है वहां पर बैठ करके उनका इंतजार करता हूँ। तपस्वियों को बेडरूम में नहीं बुलाया जाता है, तपस्वियों को गार्डन में बिठा करके भी बात नहीं की जा सकती है, तपस्वियों को जल सरोवर आदि के पास बैठ करके भी बात नहीं की जा सकती है। तो कौन सा स्थान है जहां पर बैठ करके तपस्वियों से बात की जा सकती है? तो देखते हैं, आगे बताएंगे। अहम अपि अत्र तपस्वी दर्शनोचिते प्रदेश, तपस्वियों के दर्शन करने उच्च के लायक स्थान पर स्थित होकर के प्रतिपालयामि, उनका इंतजार करता हूँ। कंचुकी यदाज्ञापयति देवः, जो आपकी आज्ञा, इति निष्क्रांतः, इस प्रकार कह करके वे वहां से चल देते हैं। राजा उत्थाय, उठ करके, वेत्रवती, वेत्रवती कौन था? वो प्रतिहारी जो राजा के बिल्कुल पास में ही रहता है, राजा के साथ रहता है, ऐसा वो प्रतिहारी जो होता है ना, उसको वेत्रवती कहते हैं। तो हे वेत्रवती, अग्नि शरण मार्गम आदेशय, अग्नि शरण मार्ग, अग्नि शरण मार्ग मतलब यज्ञशाला, यज्ञशाला के मार्ग को आदेशय, बताओ, अर्थात यज्ञशाला चलते हैं, मुझे वहां का रास्ता दिखाओ, इस तरह से कह करके वो रास्ता दिखाने के लिए चलते हैं। प्रतिहारी इत इत इतो देव, आइए आइए राजन, इधर आइए। राजा परिक्रामति, परिक्राम घूमते हैं, अधिकार खेदम निरूप्य, और अपनी इस अधिकार खेद को थोड़ा निरूपित करते हुए कहते हैं, मतलब आखिर उसको भी कष्ट हुआ, सो रहा था, रेस्ट कर रहा था, अचानक उठ करके आना पड़ा। सर्वः प्रार्थितम अर्थम अधिगम्य सुखी संपद्यते जंतु, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पर, समझना। सर्वः जंतु, दुनिया में जितने भी लोग हैं, प्रार्थितम अर्थम अधिगम्य, प्रार्थितम अर्थम अर्थात अपनी याचना या अपनी मनोभिलाषा, अभिलाषा, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करके, अधिगम्य माने प्राप्त करके, सुखी संपद्यते, सुखी होते हैं। कोई अध्यापक बनना चाहता है, अध्यापक बन करके खुश हो जाता है। कोई मतलब
कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, प्रोफेसर बन करके खुश हो जाता है, कोई बिजनेस बनना चाहता है, बिजनेस बन करके खुश हो जाता है। सब तरह के जो भी व्यक्ति जो चाहते हैं जीवन में उसको प्राप्त हो जाते हैं तो वो बड़े सुखी हो जाते हैं। किंतु राज्ञान्तु चरितार्थता दुखोत्तरैव, लेकिन राज्ञान्तु राजाओं के लिए तो चरितार्थता अर्थात अगर उनका अर्थ प्रयोजन चरितार्थ हो जाए तो दुखोत्तरैव, उनके जीवन में तो आगे भी दुख ही दुख होते हैं। राजा बनने के पहले भी कष्ट और राजा बनने के बाद भी बड़े कष्ट होते हैं। जैसे पुलिस बनने के पहले भी कष्ट, पुलिस बनने के बाद भी कष्ट होते हैं, है ना। कहा जाता है ऐसे ISRS जैसे बहुत आधिकारिक पद या अच्छे नेता जैसा बहुत आधिकारिक पद बनने के पहले भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बन जाता है व्यक्ति तब भी उसके बाद में भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब वो अपने फील्ड में सक्सेस होते हैं। औत्सुक्य मात्रम अवसाय यति प्रतिष्ठा क्लिष्णाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेनम नातिश्रमापनयनाय यथाश्रमाय राज्यं स्वहस्तधृत दंडमिवात पत्रम इति। एकवारं लयेन वदामि। औत्सुक्यमात्रम अवसाय यति प्रतिष्ठा क्लिष्णाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेनम नातिश्रमापनयनाय यथाश्रमाय राज्यं स्वहस्तधृत दंडमिवात पत्रम। वसंत तिलक का छंद अस्ति, बहुत सुंदर भाव है इसका कि जो लोग बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, बहुत प्रतिष्ठित पद को जो प्राप्त करते हैं, उससे क्या होता है इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रतिष्ठा, राजा आदि बनने की प्रतिष्ठा जो है वो औत्सुक्य मात्रम अवसाययति, अर्थात ये जो उच्च पद आदि की जो प्राप्ति होती है वस्तुतः ये औत्सुक्य मात्रम, अर्थात जो मन में एक उत्सुकता होती है ना कि मैं राजा बनूंगा, मैं बहुत बड़ा MLA बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा संसद बनना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, इस तरह की बहुत प्रतिष्ठित पद को यदि प्राप्त करने की इच्छा होती है ना, तो वो अगर बन जाता है तो केवल औत्सुक्य मात्रम अवसाययति, इससे केवल उसकी उत्सुकता शांत होती है। अवसायत में उत्सुकता जो होती है वो शांत होती है, उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है, उसकी उत्सुकता जो है वो शांत हो जाती है। बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित पद जिसपे लोग खूब पसंद करते हैं, लोग बहुत जुड़ते हैं जिनसे, ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठित पद जो व्यक्ति उस पद को प्राप्त कर लेता है तो उससे केवल उसकी उत्सुकता जो है उस पद को प्राप्त करने की वो मात्र शांत होती है। जीवन में शांति नहीं आती है, जीवन में उसके बाद कष्ट ही कष्ट, कार्य ही कार्य उसको करने पड़ते हैं। लब्ध परिपालन वृत्ति ही एव क्लिष्णाति, लब्ध अगर वो प्रतिष्ठित पद प्राप्त हो जाए, परिपालन वृत्ति उसके पालन करने का जो व्यवहार है वो ही क्लिष्णाति, अर्थात वही व्यक्ति को पीड़ित करता है। कैसे? जैसे स्वहस्तधृत दंडम आतपत्रम इव राज्यम, राजा राज्य का पालन करना कैसा कष्टकारी होता है, एक सुंदर सी उपमा दे करके यहाँ पर महाकवि कालिदास बता रहे हैं कि किसी राजा के लिए राज्य का परिपालन करना कैसे कष्टदायक होता है। वैसे ही जैसे स्वहस्तधृत दंडम, अपने हाथ में धारण किया हुआ दंड, आतपत्रम इव, आतपत्र की तरह, राज्यम अति श्रमापनाय न यथा श्रमाय भवति, अर्थात स्वहस्तधृत दंडम, अपने हाथ में धारण किया हुआ दंड, जैसे मान लीजिए कोई मतलब छत्र है ना, छाता है बहुत बड़ा, अब उसको दंडे से ऐसे धारण कर रखा और बहुत भारी है, बहुत भारी है, उसको पकड़ने में बड़ा कष्ट हो रहा है, तो वो छाते का जो दंड है वो ज्यादा कष्टकारी है बजाय कि उस छाते से धूप जो पड़ रही है वो कष्ट है। धूप सहन हो सकती है कदाचित, लेकिन उस छाते से जो दंड पकड़ा है वो दंडा भारी, इतना छाता इतना भारी है कि उससे ज्यादा कष्ट हो रहा है। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। स्वहस्तधृत दंडम, अपने हाथ में स्वयं पकड़े गए दंड वाले छाते के समान, आतपत्रम माने छाते के समान,
राज्यम अर्थात जो राज्य है उसकी थकान अतिश्रमापन नाय न अर्थात श्रम को उतना दूर नहीं करता है, उतना नष्ट नहीं करता है, श्रम को उतना नष्ट नहीं करता है राज्य की प्राप्ति, यथा श्रमाय जितना की थकान उत्पन्न कर देता है, जितना की श्रम उत्पन्न कर देता है। अर्थात कोई भी प्रतिष्ठित पद जो होता है वो केवल उसको प्राप्त करने की इच्छा जो उत्सुकता होती है बस वही शांत करता है व्यक्ति, बाकी उसके बाद उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी विपरीत स्थितियां आती हैं। ऐसा खिन्न मन सा होता हुआ राजा जा रहा है, क्योंकि राजा बने हुए राज्यपाल संभालना है। 10 मिनट का रेस्ट करने के लिए वो बैठे थे, लेकिन वो भी रेस्ट नहीं कर पाए और ये श्लोक बोल करके फिर कहते हैं कि चलो भाई प्रतिहारी है ना, चलो मुझे अब यज्ञशाला का रास्ता दिखाओ, पता नहीं क्या, थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था तो वो भी मुझे नहीं करने दिया। ऐसा कह करके वो फिर आगे बढ़े। अस्तु अद्य एतावदेव, पुनः किम तत्र वार्तालापः भवति, आश्रमवासी अत्र आगताः सन्ति राज्ये, तयोर्मध्ये किम अत्र वार्तालापः भवति तत् सर्वं वयम् अग्रिमकक्षायां पठिष्यामः। अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि। नमस्कारः सर्वेभ्यो, नमस्कारः।